अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा उमैर और दश्ते जुनून में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम दुनिया के ऐसे 5 चालाक तरीन जानवरों के बारे में आपको बताएंगे जिनके शिकार करने और शिकार से बचने के तरीके इतने मुनफरिद हैं कि उनके मुखालिफ लाचार रह जाते हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दश्ते जुनून सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। कैलिफोर्नियन ज़मीनी गुलहरी, ये हमारे पास पहला जानवर है। ये एक छोटा सा जानवर है जिसको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, मगरबी ओरेगोन और मगरबी नेवाडा के जंगलात और चरागाहों में रहने वाली इस किस्म की गुलहरियों के लिए पथरीले इलाके और गहरी वादियाँ दोनों एक जैसी हैं, लेकिन इनके घर के खुले होने की वजह से इन्हें हमेशा शिकार होने का खतरा रहता है। एक दुश्मन रैटल स्नेक या चक्की नाग है, ऐसा सांप जो सूंघ कर शिकार करता है और अगर एक मर्तबा पीछा शुरू कर दे तो निशाने का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कैलिफोर्नियन ज़मीनी गुलहरी के पास अपने दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने का एक चालाक तरीका है। उन्होंने रैटल स्नेक की केंचली को अपने ऊपर मलकर सांप की हो से अपनी बू को ढकना सीख लिया है। ये समझा जाता है कि यह अमल गुलहरियों ने नस्ल दर नस्ल सीखा है और यह खुशबू किसी भी होशियार गुलहरी के लिए सांप से बचने के लिए लाजमी है। दोस्तों, हमारे पास दूसरा जानवर है ज़ेब्रा। हक़ाइक़ से यह साबित हुआ है कि जब ज़ेब्रा एक झुंड इकट्ठे चलते हैं तो इनकी धारों से एक मोशन डीजल का सराब पैदा होता है। दोस्तों, ज़ेब्रा के जिस्म पर धारियाँ क्यों होती हैं, ये किस लिए बनी हैं? इर्तिकाई हयातियात के सबसे पुराने इस सवाल ने साइंसदानों को तब से परेशान किया हुआ है जब से चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड अर्सल ने पहली बार इस पर इख्तलाफ ज़ाहिर किया था। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये धारियाँ इसे कैमोफ्लाज का काम करती हैं, जिसके ज़रिए भागते हुए ये दुश्मनों से महफूज रह सकें। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब इन ही धारियों की वजह से ये और नुमायाँ नज़र आते हैं? जवाब वही है जो किसी भी जादूगर की सबसे ज़बरदस्त चाल का राज होता है: आँखों का धोखा। सफ़ेद और स्याह ऐसे रंग हैं जिनको अगर आपस में मिलाया जाए तो दिमाग के साथ कई खेल खेले जा सकते हैं, और अक्सर जानवरों की निगाहों से भी। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्स्टल के डॉक्टर मार्टिन हाउ चीते और शेर की नज़र पर मुतालिया करते आ रहे हैं। वो कहते हैं, मैं काफ़ी बरसों से जानवरों की बिनाई को पढ़ रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है कि एक धारियों वाले ज़ेब्रे के शिकारी की आंखों पर क्या असर होता है। उन्होंने यह तहकीक की है कि क्या इन धारियों से शिकारियों को वैगन वेल एल्फिजन के ज़रिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसमें जब आपके सामने कोई पहले जैसी तेज़ हरकत चीज़ आए तो दिमाग इसको समझने के लिए आसान बना लेता है, लेकिन इस तरीक़ा अमल से दिमाग इसकी सिमत को बिल्कुल गलत समझ लेता है। इसीलिए जब हम किसी गाड़ी के पहियों या जहाज़ के पंखियों को तेज़ी से हिलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये या तो आहिस्ता से हिल रहे हैं या फिर उल्टी तरफ को चल रहे हैं। हालांकि तहकीक ने यह साबित किया है कि जब ज़ेब्रा के झुंड इकट्ठे चलते हैं तो इनकी धारियों से मोशन डीजल का सराब पैदा होता है। ये मानते हैं कि जब कोई शिकारी इन धारियों की हलचल को देखता है तो उसे लगता है कि ज़ेब्रा बाएं जानब जा रहे हैं, जबकि शायद वो दाएं जानब जा रहे हों। शिकार में हर लम्हा कीमती होता है, चुनाचा आंखों को चंदिया देने वाली इस मौके का फ़ायदा उठाकर ज़ेब्रा वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है और वो इस तरह आंखों को धोखा देते हैं और वो कहीं भी घुल मिल जाते हैं। कट्टल मछली, यह है हमारा आज का तीसरा जानवर। कट्टल मछलियों ने खाए जाने से बचने के लिए एक ऐसा चालाक दिफा ढूंढा है जो कि देखने में भी खूबसूरत है। अपने आप को किसी सख्त खौल में छुपाने के बजाय
ये अपने गिरदोनमाह के रंग को अपना कर उसमें घुलकर नाकाबिले दीद हो जाती हैं। इनकी चमड़ी की सबसे बाहर वाली तह में धब्बे क्रोमेटोफोर नामी छोटे औज़ा होते हैं। जैसे जैसे कट्टल मछली हरकत करती है, हर एक क्रोमेटोफोर को दिमाग से पट्ठों के जरिए खींचा जाता है और यकायक एक नुक्ता किसी रंगदार दायरे में बदल जाता है। इस तरह के करोड़ों क्रोमेटोफोर्स एक वक्त पर काम करने से कट्टल मछली मखसूस रंगों के ऐसे नमूने बना लेती है कि ये कहीं भी घुल मिल जाए। इसके साथ साथ ये शक्ल और साख्त भी इस कदर बदल सकती है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये तमाम चालें और भी हैरान कुन इसलिए हैं क्योंकि कट्टल मछली खुद कोई रंग देख ही नहीं सकती। तो अगर वो ये सारे रंग देख ही नहीं सकती जिनकी ये नकल करती हैं, तो ये ऐसी दुरुस्तगी से कैसे कर लेती हैं। एक नई तहकीक ने कट्टल मछली का राज फाश कर दिया है। इनकी खाल की खुलियों में ऑप्सन नाम का प्रोटीन होता है जो आँख की रेटिना में भी पाया जाता है। तो इन्हीं रोशनी पकड़ने वाले सालमों के ज़रिए इनकी खाल खुद रंग देख सकती है, जिस वजह से कहा जा सकता है कि ये दुनिया की खूबसूरत और अक्लमंद तरीन चमड़ियों में से है। हमारा अगला जानवर है अफ्रीकी शेर। अगर कोई जानवर देखने में शेर लगे और बाकी भी उसको शेर ही समझे तो हो सकता है आप भी ये सोचें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। होटास्वाना के ओकांगो डेल्टा के इलाके में चंद ऐसी शेरनियाँ रहती हैं जिनकी घनी अयाल और शेर की तरह गरजदार धाड़ मुखालफों को अक्सर मुगालते में डाल देती है। इन गैर मामूली शेरनियों की तरह यह माना जाता है कि मेमोरी की जीन्स में तब्दीली की वजह से इसके हार्मोन्स में ऊंच नीच है। इस वजह से यह देखने में नर शेर की तरह है। शेरों में नर ही अपने इलाके का दिफा मुखालफों से करते हैं, जिस पर तमाम जत्थे का इंसार होता है, क्योंकि ममोरी नर जैसी दिखती है जो मुखालफ नर इनके इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं हमला करने से पहले 2 दफ़ा सोचेंगे। अगर मामोरी का जत्था इस गलत फहमी की वजह से अपना इलाका बढ़ा सके तो शायद इन शेरनियों की बका भी यकीनी बना सके। जेंस की इस तब्दीली ने एक नई और पुरफरेब किस्म की तरकीब को जन्म दिया है। हमारा अगला जानवर है ऑर्किड मैंटिस। मलेशिया के जंगलात में ना सिर्फ बेशुमार परों वाले कीड़े हैं, बल्कि इनको ज़ियाफ़त समझकर फ़ायदा उठाने वाले अनगिनत शिकारी भी हैं। इसका मतलब है कि अगर इन कीड़ों ने खाए जाने से बचना है तो इनको बिजली जैसा तेज़ रफ्तार होना पड़ेगा ताकि ये आसानी से पकड़े ना जा सकें। लेकिन शिकारियों के जबड़ों से बचने वाले ये कीड़े इन खुश रंग फूलों से दूर नहीं रह सकते जिनके ज़रगुल और रस को ये बहुत पसंद करते हैं। ऑर्किड मैंटिस ने अपने पूरे जिस्म को एक खूबसूरत और पुरफरेब भेस में ढक रखा है। फूल की मानद रूप इख्तियार करके अपनी तेज़ नज़र और मोहलक ज़र्ब के साथ ये मैंटिस दुनिया के चालाक और ख़तरनाक तरीन शिकारियों में से हैं। लेकिन इस जाली फूल में और भी खसूसियात हैं। एक बढ़ते हुए मैंटिस को हर 2 दिन बाद खाना चाहिए होता है, क्योंकि ये फूलों की तरह ज़्यादा अरसा इंतज़ार नहीं कर सकते। एक कामयाब हमले के लिए किसी कीड़े को इसकी पहुंच में आकर बैठना होता है। जब से फितरत के माहिरीन ने 19वीं सदी में इस नस्ल को ढूंढा, तब से उनको इस मैंटिस की कामयाबी के राज पर शक है, बिलखसूस इसलिए कि ये उस फूल से भी ज़्यादा मकबूल है जिसकी ये नकल उतार रहा है। साइंसदानों ने अब समझा है कि यह नकल के मुकाबले में भी कई गुना आगे है, चूँकि एक फूल की शोखी की कशिश से कीड़े खींचे चले आते हैं। ये मैंटिस असली फूल की निस्बत न सिर्फ अपनी शक्ल मज़ीद दिलकश बना लेता है, बल्कि रंग भी मज़ीद चमकदार कर लेता है। एक दफ़ा जो इस मैंटिस की फसूंकार जाल में फंस जाए, उसका बचकर निकलना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल दश्ते जुनून को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह निगहबान।